हेलो दोस्तों, आज की वीडियो में बात करने वाले हैं जीटीएल इंफ्रा स्टॉक को लेकर। तो जीटीएल इंफ्रा स्टॉक पे लगातार हम अगर बात करते हैं तो उतार चढ़ाव हमें काफ़ी ज़्यादा पिछले टाइम से देखने को मिले थे, क्योंकि लास्ट टाइम भी अगर बात करते हैं तो अपने को जो उतार चढ़ाव के साथ साथ जो गिरावट की जो वॉल्यूम थी वो भी अपने को देखने को मिल रही थी। पर अभी के टाइम इंफ्रास्ट्रक्चर सेगमेंट को लेकर क्या फ्यूचर देखने को मिल रहा है और आने वाले टाइम में इस सेक्टर में क्या बड़ी ग्रोथ हो सकती है। फिलहाल जीटीएल इंफ्रा की खासकर अगर बात करें तो जीटीएल इंफ्रा के अंदर पहले से एलआईसी का इन्वेस्टमेंट बना हुआ है, जो काफ़ी शानदार डेटा देखने को मिल रहा है। क्योंकि लगातार इन्वेस्टर होल्डिंग में अगर देखेंगे तो यहाँ पे डीआई का जो इन्वेस्टमेंट होल्डिंग थी उसमें एलआईसी की दोस्तों अभी भी कंटिन्यूसली जो है अपनी होल्डिंग बनी हुई है, जो 3.33% की होल्डिंग अभी एलआईसी की बनी हुई है। बाकी जो डीआई के इन्वेस्टर थे उनके भी अभी के टाइम बनी हुई है, पर लगातार बैंकिंग सेक्टर जो थे वो पिछले टाइम क्वार्टर 3 रिजल्ट्स के अंदर ही दोस्तों वापस अपनी होल्डिंग निकालते हुए भी नजर आए थे। खासकर जीटीएल इंफ्रा का दोस्तों बेसिक जो पॉइंट ऑफ व्यू जो रहने वाला है वो कंटिन्यूसली ये बताता है कि मार्केट में अभी के टाइम इसका जो डेटा है वो काफ़ी ज़्यादा कमज़ोर देखने को मिला है। कंपनी के ऊपर दोस्तों अभी के टाइम कर्ज भी काफ़ी बड़ा है, क्योंकि यहाँ पे अगर बात करें रिपोर्ट्स के मुताबिक महाराष्ट्र नामा हिंदी की तरफ से, तो यहाँ पे देखने को मिलेगा कि शुक्रवार को कारोबारी दौरान जीटीएल इंफ्रा लिमिटेड कंपनी का मार्केट कैप घटकर दोस्तों 2331 करोड़ हो चुका है। और मार्केट कैप में अगर देखा जाए तो कंपनी का जो प्राइस टू अर्निंग रहने वाला है, प्राइस टू अर्निंग पीई, वो माइनस में 3.48 का रहेगा, जो एक काफ़ी नेगेटिव तौर पे यहाँ पे कंपनी के डेटाबेस को दर्शा रहा है। और कंपनी का जो अभी के टाइम कर्ज भी 3817 करोड़ का रहने वाला है, यानी कि कर्ज में भी दोस्तों कंपनी की इस रिजल्ट के लिए कोई भी रिकवरी हुई नहीं है। पिछले टाइम तो कर्ज में रिकवरी थोड़ी बहुत देखने को मिली थी, पर इस रिजल्ट के अंदर तो कंपनी का सीधा 210 करोड़ का लॉस अपने को देखने को मिला था। तो ये चीज़ें अपन को ध्यान में रखने क्या हो सकता है कि जब तक कुछ ना कुछ कंपनी को कोई बड़े ऑर्डर नहीं मिल जाते तब तक इस स्टॉक की प्राइस रेंज उतार चढ़ाव के साथ ही नजर आने वाली है। क्योंकि जो न्यूज़ रिपोर्ट अगर देखते हैं तो यहाँ पे पता चलता है कि कंपनी का लगातार जो रिटर्न्स है वो काफ़ी ज़्यादा गिरा है। क्योंकि पिछले 6 महीने की अगर हम खासकर बात करेंगे तो यहाँ पे ऑलमोस्ट 34% की गिरावट देखने को मिलेगी। पिछले 1 ईयर के दौरान उठाफटक के बीच जीटीएल इंफ्रा शेयर में लगभग 17% की आप लोग को गिरावट मिलेगी। और जीटीएल इंफ्रा साल दर साल दोस्तों सालाना आधार पर भी अगर देखते हैं तो लगभग 9.5% से ज़्यादा की गिरावट दर्ज कर चुका है। तो इस सेगमेंट में दोस्तों सबसे बड़ा वीक पॉइंट ये देखने को मिल रहा है कि लगातार बाकी जो टेलीकॉम कंपनियाँ थी, इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनियाँ थी, उनको लगातार कंटिन्यूसली प्रोजेक्ट अपने को मिल रही थी। पर यहाँ पे जीटीएल इंफ्रा का सीन ये देखने को मिल रहा है कि कंपनी कुछ नए सिरे से कुछ भी कार्य करने को रेडी नहीं है देखने को मिल रही है। क्वार्टरली रिजल्ट में भी कंपनी का जो प्रदर्शन है वो काफ़ी ज़्यादा कमज़ोर देखने को मिल रहा है। और कंपनी की जो सेल वगैरह की अगर बात करें तो वो भी कंटिन्यूसली गिरती हुई नज़र आ रही है। माना कि एलआईसी जैसी कंपनी की एक अच्छी होल्डिंग इस स्टॉक में बनी हुई है, पर दोस्तों वो कभी भी ख़त्म हो सकती है किसी भी रिजल्ट के अंदर, क्योंकि लगातार डेटा ये देखने को मिल रहा है कि एफआईडीआई जो देखने को मिल रहे थे उनमें लगातार वो आउट होते हुए नज़र आ रहे हैं और पब्लिक इन होती हुई नज़र आ रही है। यानी कि एफआईडीआई का डेटा कंटिन्यूसली घट रहा है और पब्लिक होल्डिंग बढ़ रही है, जो एक नेगेटिव संकेत दर्शा रही है। तो इन चीज़ों को अपने को ध्यान रखने की आवश्यकता है। कुछ और चीज़ें अगर कवर करें, पर उससे पहले बता दूँ, वीडियो यहाँ तक पसंद आई थी वीडियो को लाइक करना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर शेयर करना। फिलहाल पर कंपनी ने दोस्तों लास्ट टाइम ये बताया था कि कंपनी को बीएसएनएल से और वोडाफोन आइडिया से प्रोजेक्ट मिल सकते हैं। ये चीज़ कंपनी की तरफ से लास्ट टाइम देखने को मिली थी, पर वो दोस्तों एक एक्सपेक्टेशन के तौर पर कंपनी ने रिजल्ट में बताई थी। पर अभी की टाइम अगर बात की जाए तो दोस्तों टेलीकॉम सेक्टर में कंपटीशन काफ़ी अच्छा बना हुआ है, उसके बावजूद कंपनी को कोई प्रोजेक्ट देने के लिए रेडी भी नहीं है। क्योंकि कंपटीशन अभी हाई लेवल का भी बना हुआ है मार्केट के अंदर, तो इस प्रकार की हाई लेवल के कॉम्पिटिशन के अंदर कंपनी को अगर प्रोजेक्ट नहीं मिल रहे तो आने वाले भविष्य की क्या ही सोच सकते हैं। उसके बाद कंपनी के ऊपर कर्ज भी काफ़ी ज़्यादा बड़ा है, और कर्ज इस वजह से भी देखने को कंपनी को कोई भी जो है प्रोजेक्ट देने के लिए रेडी नहीं है। प्रोजेक्ट तो भी साथ साथ कंपनी की अगर हम बात करते हैं तो ग्रोथ भी कंटिन्यूसली आप लोगों को गिरती हुई नजर आ रही है। क्योंकि ऑलरेडी अपने को मालूम है कि कंपनी की सेल भी लगातार गिर रही है। एनुअली तौर पर अगर देखते हैं तो कंपनी के खर्च भी बढ़ रहे हैं, सेल गिर रही है, और कंपटीशन कंपनी का से बीट हो नहीं रहा है। क्योंकि कंपटीशन में अगर देखते हैं तो कंपनी अपने सेगमेंट में नंबर 2 पे बनी हुई है, उसके बावजूद भी कंपटीशन का कंपनी बिल्कुल फ़ायदा नहीं उठा पा रही है। क्योंकि कंपनी के ऊपर जो कर्ज का जो डेटा है वो काफ़ी ज़्यादा हाई लेवल का बन चुका है, और इसी के चलते कंपनी लगातार अपने
टेलीकॉम सेक्टर में बर्बाद होती हुई नजर आ रही है, क्योंकि कंपनी का पिछले टाइम से 14 टेलीकॉम कस्टमर कंपनी के पास थे अवेलेबल जो थे, उनसे अब कंपनी को प्रोजेक्ट मिलने बंद हो चुके हैं, यानी कि 14 टेलीकॉम कस्टमर का शटडाउन कंपनी से हो चुका है। जो कंपनी का 50% जो पोर्टफोलियो था वो इन्हीं 14 कस्टमर से मेंटेन हुआ करता था, तो वो चीज़ खत्म हो चुकी है। अभी के टाइम दोस्तों जो कंपनियां काफ़ी अच्छा कंपटीशन बना रही है वो ये 4 से 5 कंपनियां ही रहने वाली है। MTNL का दोस्तों BSNL के साथ अभी लेटेस्ट में मर्जर हो चुका है, तो यहाँ पे अगर यहाँ कह सकते हैं कि अब तीनों का कंपटीशन सीधा BSNL से रहने वाला है। तो अब दोस्तों मैं आप लोगों को बताता हूँ कि ZTE इंफ्रा को भी BSNL से प्रोजेक्ट मिलने की जो एक्सपेक्टेशन है वो ऑलमोस्ट खत्म हो चुकी है। वोडाफोन आइडिया फंड रेजिंग में अभी के टाइम जो 5G रोल आउट के लिए भी प्रिपेयर हो रही है, तो इन चीज़ों पे थोड़ा सा यहाँ पे फ्रिक्योर हो सकती है कि यहाँ की कंपनी का जो डेटा है वो इस सेगमेंट की तरफ थोड़ा सा यहाँ पे बन सकता है। फिलहाल बता दूं बाई शेयर के लिए कोई भी रिकमेंडेशन नहीं रहने वाली, जानकारी ओनली एजुकेशन पर्पज के लिए रहेगी। इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपनी फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह जरूर ले या खुद की रिसर्च जरूर से कर ले। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना, चैनल पर नए हो तो दोस्तों चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर देना और जानकारी को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर से कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस माय वीडियो। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।